बस मेरे नुक्ता नज़र से ये बदकिस्मती है इस वक्त मुल्क की कि हम कौमी नौइयत के जो इदारे हैं जिनके साथ हमारे मुल्क की सालमियत वाबस्ता है, उनको इस तरीके से बेतौकीर किया जा रहा है। पब्लिक के मकामात पर, गलियों में, कूचों में, इंटरनेशनल लेवल पे ये कोई अच्छा शगुन नहीं है मेरे नुक्ता नज़र से। इसमें जितनी पार्टी जो लोग इनको ये कर रहे हैं उनके अपने मोटिव्स हैं, यानी अपने इक़्तिदार के लालच में आकर अपनी कुर्सी की खातिर ये तमाम कुछ कर रहे हैं। वरना ना इन्हें कोई पब्लिक का गम है, ना पब्लिक का दुख है, ना पब्लिक की महंगाई का इनको कोई मसला है। मसला सिर्फ इक़्तिदार की जंग है इनके दरमियान। और ये मुल्क और कौम के लिए बहुत ही, मैं कहता हूँ, बुरा शगुन है। बल्कि इसमें तो कुछ खदशात जहन में जन्म लेते हैं कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल जो कि फिर हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए वो तकलीफ़ का बायस बने। मशवरा ये है कि इन जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं इस वक्त, इन तमाम को मिल बैठकर एक टेबल पर कोई मुतफ़िक़ा लाएअमल मुरतब करना चाहिए और कौम को इस अज़ाब से निकालना चाहिए इस वक्त जो सूरत हाल, इसके अलावा और उसका कोई हाल नहीं। और ये अक्ल के नाखून लेने चाहिए लीडरशिप को कि ये बैठें और अपने मफादात को एक तरफ रख कर कौम और मुल्क को की बेहतरी के लिए सोचें और कोई मुतफ़िक़ा लाएअमल मुरतब करें। मलिक साहब, जिस वक्त रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी, जब इदारों का मरकज़ी लेवल पे, कौमी लेवल पर ये हशर होगा, तो उसके असरात तो बाटम तक आने हैं। उसके असरात तो बाटम तक लिया में भी अगर ये हालात हैं तो उसकी वजह भी यही है कि इस वक्त यानी इदारों, ये रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इदारों का कोई वक़ार नहीं है। और उसकी वजह यह है कि फिर मुल्क की ख़जाने में जो इस वक्त सूरत हाल है, मुल्क की जो मईशत की सूरत हाल है, ये अबतर सूरत हाल है मुल्क की, वो भी इसी वजह से है। अगर ये मुल्क के अंदर ये जो इस वक्त अगर 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 अमन कायम हो जाए, अगर इसमें कोई इस्तेहकाम आ जाए, तो फिर ये मईशत भी संवर सकती है। मईशत संवरेगी तो फिर ये तनख्वाहों के मसाइल भी जो लोगों के हल हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं कहता हूँ कि ये पिछले 4 साल से 5 साल से बॉटम लेवल पे मैं कहता हूँ कि ये रिश्वत इंतहाई इंक्रीज़ हुई है। यानी आप रजिस्ट्रेशन ब्रांच में चले जाएं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में चले जाएं, डीपीओ ऑफिस में चले जाएं, थाने पे चले, कहीं भी जाएं, उनकी जो रेशो है रिश्वत की वो कई गुना बढ़ गई। और इससे आम आदमी मुतासर हो रहा है, गरीब आदमी मुतासर हो रहा है। दवाइयाँ अस्पतालों में दस्तयाब नहीं हैं, महंगाई का आलम वैसे ही इस कदर है। तो मतलब ये तमाम सूरत हाल है। और मैं कहता हूँ कि इस वक्त ये अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, ये बेवक्त की जो बारिशें हैं, इनसे जो इस वक्त इस इलाके में लोगों का नुकसान हुआ, फसलात का बेपनाह नुकसान हुआ है, तो ये अल्लाह का अज़ाब ही है मैं समझता हूँ, और हमारे करतूतों, हमारे कारनामों की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है और इदारों की आपस में जंग जो है लगता है हो रही है। सियासत की वजह से लोग जो है आम शहरी परेशान है, क्योंकि सियासतदानों की पॉलिसियों की वजह से हमारा मुल्क जो है माशी तौर पे और समाजी तौर पे और मुख्तलिफ मामलात में जो है वो नीचे जा रहा है और कोई इस्तेहकाम जो है सियासी वो हासिल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आवाम पर जो है वो माशी मुश्किलात बढ़ रही हैं। जैसा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल है, वहाँ पर कबल अज़ वक्त जो है असम्बलियों को डिज़ाल्व किया गया है, जिससे ये बहरान पैदा हुआ है। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर जाती तो शायद ये बहरान पैदा ना होता। अब असम्बलियों के इलेक्शन अलहदा हों, फिर नेशनल असम्बली के अलहदा हों, तो ये भी मुआशी जो है एक बहरान पैदा होगा, जिसका पाकिस्तान जो है बज़ाहिर मुतहम्मिल नहीं है। और इसके अलावा अदालतें जो हैं वो भी न्यूट्रल होकर जो है गैर जानबदाराना रोल प्ले नहीं कर रही
ये पहली दफ़ा देखने में आया है कि इतने बेंचेस बन रहे हैं और बेंचेस जो है वो डिज़ाल्व हो रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि ये अदालतें नहीं हैं और सियासी जो है वो तरफदारी रखती हैं और अपने मनपसंद फैसले जो है वो सियासतदानों के हक़ में करने जा रही हैं। तो ये अमर भी काबिल अफसोस है कि इतना बड़ा मुल्क का इदारा जिससे तमाम जो है आवाम की तवक्कुआत जो है वो वाबस्ता हैं, जब भी जो है आवाम मायूस होती है तो वो सिर्फ अदालतों की तरफ देखती है और अदालतें अगर ऐसा अपना रवैया दिखाएंगी जिससे जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है तो ये भी काबिल अफसोस है। तो हमें चाहिए कि हम सब इकट्ठे होकर इस वक्त ज़रूरत है सियासतदानों को कि एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे पाकिस्तान की आवाम को भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो। बदकिस्मती तो ये है कि जब से पाकिस्तान बना है ना हम एक कौम जो है वो बन सके हैं और ना हमारे अंदर जो है वो नेशनलिज्म पैदा हुआ है। जो भी शख्स जो है इक़्तिदार में आता है, जो भी सियासी पार्टी इक़्तिदार में आ रही है, वो सिर्फ जो है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपना काम करती है, अवामी जो है वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे। इसके अलावा जो है लिया के मसाइल को देखें तो लिया के मसाइल भी इसी वजह से पैदा हो रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, हुकूमतें नहीं हैं, इदारे जो है वो लवारिस हैं, इदारों में अफसरान नहीं हैं। म्यूनसिपल कमेटी को देखें तो यहाँ पर तकरीबन जो ना CO है, ना एक्सियन है और ना ही कोई दूसरे अफसरान हैं। अगर अदालतों में किसी को बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे इदारों में अफसरान तैनात नहीं हैं। अगर अफसरान नहीं है तो फिर डेवलपमेंट क्या होगी या उससे इंतज़ामी मामला जो है वो क्या होंगे। इसी तरह अमन व अमान है, अमन व अमान की सूरत हाल भी दिन ब दिन जो है वो कशीदा होती जा रही है और इदारे जो है वो अपना काम सही तौर पर सर अंजाम नहीं दे रहे। अगर जो है इदारे काम सर अंजाम सही नहीं देंगे तो ज़ाहिर है फिर मुश्किलात जो है वो लोगों को सामना करना पड़ेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं इस हवाले से मुख्तसरन आपको ये गुजारिश करूँगा कि तारीख़ जो है ना इंसान के लिए उसका पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है और पाकिस्तान की एक साबका हिस्ट्री है जिसमें हम बहुत सारे सियासी और उससे भी बहुत ज़्यादा हमने जो ना आमरीत के काफ़ी दौर देखे और फिर हमने उनसे अभी तक कुछ नहीं सीखा, चाहे वो सियासी जमातें हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो लोग हैं जो कि उस यानी कि उसको कह सकते हैं कि आप जो अमरीत के अमल से गुजरे हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो भी है, जो इदारे हैं, तो अल्टीमेट जो हमारा अचीवमेंट है, वो हमारा गोल जो है वो हम डेमोक्रेसी के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं, हम रूल ऑफ लॉ के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, हम सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए चीज़ें हासिल कर सकते हैं। अब हम जिस नाज़िक दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान के बहुत सारे माशी मसाइल हैं, बहुत सारे अंदरूनी मसाइल हैं, हम बहुत सारी साजिशों का शिकार हैं, तो मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम अपने जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उस पर कारबंद रहें, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उनके ताबेदारी करें, फरमाबरदारी करें, हम कानून को और आइन को अपने हाथ में न लें, किसी तौर पर भी जो है रूल ऑफ मैन नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। तमाम इदारों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी अगर आ सकती है तो उसका वाहिद ज़रिया जो है वो जमहूरियत है। उसके लिए आना क्यों ज़रूरी है? उसके लिए आना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट भी बैठ के ये कह रही है कि अगर आपके कोई माशी मसाइल है, आपके कोई दाखिली मसाइल हैं, मामलात हैं, तो उसका जो बेस्ट फोरम है वो आपके लिए आपकी पार्लिमान है। तो तमाम सियासी जमातें वहाँ बैठ कर कंसेंसस करके और मुल्क की वेलफेयर के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान में माशी इस्लाहात के लिए और कौम को कुर्बानी के लिए तैयार करने के लिए, क्योंकि अब ये मसला सिर्फ सियासतदानों तक का नहीं रह गया, ये पाकिस्तान की सालमियत से जुड़ गए तमाम तर हालात। इसमें जितनी भी अनारकी पैदा होगी, जितना भी इंतशार पैदा होगा, जितना भी तशद्दुद पैदा होगा, इसका जो तमाम का तमाम जो असर है वो मुल्क की खुद मुख्तियारी पे पड़ेगा, मुल्क की आवाम की जो कह रहे कि अब उनकी जो माशी हालात है उस पर पड़ेगा। तो इसको बेहतर करने के लिए मौजूदा हुकूमत जो भी अपोजिशन है, उनको ये चाहिए कि फील्ड फॉर इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए और इसके लिए वो माकूल तरीका अख्तियार किया जाए पार्लियामेंट में जाके, ताकि उस गाइडलाइन में जो हम समझते हैं कि जो अख्तियारात पार्लियामान ने इस्तेमाल करने हैं वो सुप्रीम कोर्ट या कोई इदारा इस्तेमाल ना करे। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हमें मलूज़ खातिर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक क्योंकि 2 सूबों में अबूरी सेटअप चल रहा है। इसके अलावा वफाक में
एक जो है इत्तेहाद की जो है गवर्नमेंट बन चुकी है। हमें सूबों में, हमें कौमी असम्बली में बहुत सारे नए कवानीन मुतारिफ कराने की ज़रूरत है, बहुत सारे कवानीन में इस्लाहात करने की ज़रूरत है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है, ताकि जो लॉ है उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि लॉ शुड बी सर्टन। जब कानून यकीनी होगा तो उस पर इंसाफ भी यकीनी मिलेगा। जब इंसाफ यकीनी मिलेगा तो अवाम में टुवर्ड्स गवर्नमेंट जो इत्मीनान है, जो सर्टेनिटी है, वो बढ़ेगा। यही एक पैमाना होता है किसी भी रियासत में हुकूमत की कामयाबी का। चाहे मैं ये समझता हूँ कि आप रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देख लें कि लोग भूखे हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद अपनी भूख को वो जस्टिफाइड समझते थे। क्यों? उनको पता था कि यहाँ पर मसावात कायम हो चुकी है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी उसी तरह काबिल मुआवजा है जैसे वहाँ की एक आम बदू खातून थी। वही तमाम तर कवानीन उन्होंने अपनी ज़ात पर नाफिज किए हुए थे और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया तमाम वहाँ जो लोग थे। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की इल्हामी किताब भी मौजूद है, हमारे पास आईन पाकिस्तान भी मौजूद है। इसकी रोशनी में हमने मसावात को कायम करना है, हमने हर बंदे को कानून के ताबे लेकर आना है। कोई भी जमात, सियासी जमात हो, किसी तौर पर भी वो आइन से बालातर होकर नहीं सोच सकती। अपनी हदूद व क़यूद को हमने कायम करना होगा और वो आइन और कानून के ताबे होगा। तो हमें सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो सबसे पहले सियासी जो ये मंजरनामा अभी धुंधला है, इसको वाज़े करना चाहिए, ताकि ये लोग पार्लिमान में हैं और लोगों को इंसाफ देने के लिए, मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए अच्छी कानून साजी करें, अवाम का इत्मीनान बढ़े, मुल्क में नेशनलिज्म प्रमोट हो, हम तासुबात से निकलें बाहर। अब वजह क्या है कि यहाँ पर अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। तो अदारों में सवाबदीदी अख्तियारात को कम किया जाए, ताकि सही जो है वो इंसाफ जो है हर तरीके से यकीनी इंसाफ जो है उन लोगों को मुयसर आ सके। तो मौजूदा सूरत हाल का हल भी यही है कि पार्टीज़ जाए, पार्लिमान में जाए, अपने मसाइल को हल करें और पार्लिमान अपने मसाइल, अपने मामलात को अदालतों तक न जाने दे, क्योंकि ये तमाम मसाइल का जो हल है, ये पाकिस्तान की सालमियत का भी यही हाल है, पाकिस्तान की मईशत का भी यही हाल है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का भी यही हाल है। सुकून आ सकता है पाकिस्तान में तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के ज़रिए और आइन और कानून की बालादस्ती से आ सकता है। एक तजवीज़ जो है वो उसमें आ चुकी है पार्लिमान में। उन्होंने इस जो अभी नया कानून जो है उसके लिए जो है अभी अपनी तजवीज़ दाखिल की है कि इसको कानून बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 184(3) के हवाले से बड़ा वाज़ेह है, तो इसके लिए मैं नहीं समझता कि सादा अक्सरियत से कोई कानून साजी हो सकती है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो राइट्स हैं पहले उनको जो है इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में तो आइन में तरमीम की ज़रूरत है, जो 2/3 मेजॉरिटी के अलावा नहीं हो सकती। तो मैं ये नहीं समझता कि जो बिल उन्होंने पेश किया है कि वो इन्हीं के कोई उसमें कोई मलीशियस किस्म की या इस किस्म की बात, यानी कि कोई बदनीति पर मबनी है, कोई कीना पर मबनी है मामला। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोसीजर है और इस वक्त में जिस अंदाज में इस चीज़ को पेश किया जा रहा है, ये वक्त मेरे ख्याल में सही नहीं है। तो इसका फ़ैसला भी पार्लिमान ने करना है और 2/3 मेजॉरिटी से करना है। तो लाजमी बात है कि वो अभी इनको अवेलेबल नहीं होगी। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट कि किसी फ़र्द वाहिद के पास तमाम तर अख्तियारात नहीं होने चाहिए, लेकिन इस पर भी जो है पार्लिमान में भी और सेनेट में भी एक अच्छी गुफ्तगू होनी चाहिए और इसके जो पॉजिटिव पहलू हैं वो भी सामने आने चाहिए, जो इसके नेगेटिव पहलू वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद पार्लिमान उसको समझती है कि ये बेहतर है फॉर द बेटरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर उसको लाजमी जो है उसमें अमेंडमेंट भी होनी चाहिए और फिर ये रूल्स जो है बनने का अख्तियार है या आज खुद नोटिस का जो अख्तियारात के हवाले से तो उसको इसका दायरा कार बढ़ाकर जो है वो 1 जज की बजाय 3 जजेस में, तो उसको ऐसी इसमें मेरे ख्याल में बात नहीं। लेकिन उस पर पार्लिमान जो है उसका जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो होना चाहिए, धींगा चाहिए नहीं।